बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, बालाजी। बोलो गौ माता की। नियम तो सबको पता है ही है। अब भी क्या बताने के बताने। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। एक खबर और रह गई बताने को। हम चले जाएंगे रामेश्वरम, 28 तक तो हैं यहाँ, पर 26 तक दरबार लगाकर 27 और 28 तारीख को हम टोकन नंबर बांटकर भभूति देंगे। तुम लोगों की लड़ाई इस बात की खत्म कि गुरुजी हमको मिले नहीं है। मिले देखो। 1 2 फरवरी में 9 तारीख को हम आ जाएंगे, पूरे महीना यहाँ बैठेंगे। तीन दिन की गुरु दीक्षा, 3 दिन तक शिष्य मिलन समारोह, 3 दिन तक जिनकी 21 पेशी हो गई उनका मिलन समारोह। अरे आप क्या बताइए। और एक खबर और रह गई सबको बताना। हम अब कहाँ चले जाइए। प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, पर मंगल को हम बहुत थक जाते थे। टोकन भी चढ़ाना, फिर टोकन वालों से मिलना भी, फिर पेशी भी चढ़ानी, फिर भूत भी भगाने, और भूत भी बड़े और बेरा होत गई। अब जो है गुरुजी ने 1.5 साल पहले हमने अर्जी लगाई थी, तब जाके अब आज्ञा दी। उन्होंने हमारी हालत देखते हुए कह दिया कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को नहीं शनिवार को लगेगा। और बालाजी की कृपा से पहले दरबार की आज्ञा उन्होंने 10 तारीख फरवरी की शनिवार को दे दी है। हमें खुशखबरी ये है कि हमको अब एक ही दिन में भूत नहीं भगाने पड़ेंगे। मंगलवार को ही टोकन और भूत। अब बढ़िया जो है 10 तारीख को फरवरी को शनिवार है, हर शनिवार को उसके बाद में भूतन को पिटाई। उस दिन कोई दरबार नहीं, केवल लगे भूतन को मार। हमको पिटवाने में मज़ा आता है बहुत। हाँ जो देखो करो ही है साहब, टेलर है जो तो हो। पिक्चर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कल एक रात के कल का सुबह एक बेचारी बच्ची हती, पढ़ाई करती हूँ कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी भूत ने। बाप बेचारा बताओ तो क्या, हम तो मरो हो गए थे। और हमने रगड़वाओ और गरम करो चमीटा, हाँ और करी चोटाई, सारी अन्नानी याद आ गई। आओ 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 जंजीर ऊपर से दई, गरम जंजीर करके। तुम्हें थोड़ी भूत लगे, बीच में बैठ जाओ। हाँ सो जो है भूतन का पीठ भी में अपन खाए आउतानंद। अच्छा एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहाँ पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिरैया ना निकलती घर से, तो हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी हैं हम भैया, तुम्हें क्या बताएं। अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भला ही 12 बजे रात के आए कोई कीकत, पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन है तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिरैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक नया आओ।
हम कहीं कहा बैठे हो भूखे, ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू, अरे हम कहीं तोरी जय हो बोलाई लो तेने भोजन। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है, उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो, गुरबीला, क्या कहते हैं उन्हें, अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं, वो खा लेते हैं, हो भगवान कसम, हो, और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो, हमने बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बता लो, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी हंसा रहे हैं। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं, सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती, आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे पर फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। अच्छा ऐसे समझो, ये तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी ये शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा हुई है, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा हुई है कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है,
अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? विकात हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद हुई है अपने देवतन से, अरे ते सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवाऊ फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाहे बर्बाद हो जाएंगे, वो चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तंत्र कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर ना लौट के उनके लड्डू निकले, ना पेड़ा, जिन्न आ गई को लगो चुठैया बांधत भगो, उल्टो वे हम पे खाते हुए छोड़ दो। हमने कही किए, अरे बोले वो पकड़ ला उनिया रहा वाह, अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी, हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं, मुसलमान अली उल्लाह वाले चिल्ला रहे हैं, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो।
नरसिंह भगवान का चित्र टान दो, दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घर ही में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है? जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता। देखो, हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं। तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे, नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी का है तो वही आए, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। हाँ, आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को, हमारी बात करवा देना। तो कहाँ थे हम? उसके आगे, हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं, वो हनुमान जी का ही अवतार है। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो, समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती, तो जो आत्माएं बंधी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पढ़ाई पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहाँ पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आध पागल बैठ जाए तो बात है। हमने उसे समझा, हमका कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफ़ेद सफ़ेद। हम गए तो ठीक है, जो कुशल मनावे तुम पे नहीं कूदे यार। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते, उनके पांव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। वो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जाओ का? बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ढैया टिक्कड़ बना लो, हल्का से बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है।
जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं, सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान बना वहाँ उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियाँ थी उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था, इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहाँ किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहाँ पर ये बना रहता है पेड़। तो वहाँ पर जो गुरुजी की शक्तियाँ हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं। तेरह दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहिए। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई हाँ, ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं, अब वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहाँ से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहाँ तो सब आते हैं, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ कहो। अरे यहाँ तो नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहाँ व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा, कई लोगों की लहसुन ही दवा होती। हाँ, तो उनके लिए, बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बातें, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, जौन बात हाँ अपन बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बाकी हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तो फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दइयो और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के, नहीं दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले, पक्का? चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओगे कन्या विवाह में? हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो, अबे हाल
वहीं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, 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 हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी, और जो है अलाए बलाए सब भाग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम ओम इधर चला जाता, अरे पछली हो, ओम ओम पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो, बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ, गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे, उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं? आधे बंद कह रहे आधे चालू कह रहे, हम माने किसके?
ऐसे हो जाए बस। हाँ हो जाए भाई, कैसे करते हैं? तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को, एक दो विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं बोल लें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, चला जाए। क्योंकि ये कोई पर्चे पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है। अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो वो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे, उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते। शायद 3 नंबर रह गए थे, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी, साथ में ही थी, बाद में आ जाइए। इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को, आगे वालों को सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे। मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे। अब आप बैठ जाओ। वही में रखी जान दो, फिर दे दीजिए। कहाँ से आए हो? सादावार कहाँ पड़ता है? यूपी हाथरस। हा यूपी वाले हो। पहली बार आए बेटा? नहीं, कई बार, 4 बार 5। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। मीटिंग करने आई वो। नहीं, मीटिंग करने आए। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं? 2 प्रश्न है। एक तो कि मुझे आगे सफलता मिलेगी तो किस चीज़ में मिलेगी, जिसके लिए मैं अभी तैयारी क्या कर रहे हैं लाला? अभी तैयारी की कि क्या तैयारी करें, उसके लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी, कहाँ मिलेगी। और जो भैया वर्क कर रहे हैं वो सही जगह पर हैं या गलत, और आपकी भैया जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, और आपकी क्या। वाह। तो हनुमान जी, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ कितने करे तुमने? एक आध करो कि नहीं करो? गिनती नहीं है, करती रहती हैं? अनवरत करते हैं? पहली बार ही अर्जी लग रही, ऐसे टर्न हो गए। भाई क्या कर रहे हैं आपके? अभी तो पता नहीं क्या जॉब है, लेकिन देहरादून में करते हैं, ये नहीं पता क्या करते हैं। कुछ बात माइक से ही बोलें या बिना माइक के? माइक की करनी क्योंकि वो आईटी वाला मामला है, तो फिर हटा दो। क्योंकि उनकी बीच बीच में अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा उनकी घट भी जाती है, बीच बीच में परिवार पे भी प्रेशर करते हैं। मन भी उनका वहाँ से, यहाँ तुम्हारे घर से कट चुका है, तुम लोगों से भी वो दूर होते जा रहे हैं लगातार। और जो तुम लोगों का शक है वो हमारे यहाँ सही निकला। उन्होंने अपना निजी पर्सनली सब कुछ सेटल कर लिया, समझ गए? डॉट। समझ। तो ये उनका कारण है, उनके मित्र हैं कुछ उनके साथ में। लेकिन ये अभी चर्चा घर पे नहीं करनी, ठीक है? ये तो उनकी बात है, ये उनकी बात अब हम माइक से नहीं बोलते हैं। और बोलना हो तो घर के लिए हम बोल भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, माइक से नहीं। ये तुम्हारा है। मन अस्थिर रहता है तुम्हारा। जॉब, नौकरी व कैरियर का प्रश्न लेकर के आप आए हुए हैं। बहुत बार अर्जी लगाई हुई है। आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपकी कृपा, और कहाँ पर हम सफल होंगे।
आपने ये बात भर बोली। बाद में दोबारा में भाई का आपने किने बोला, माइक ले सकते हैं आप, हाँ या ना भर बोलते जाओ। हाँ। नंबर 1, उसके लिए उत्तर लिखा गुरुजी ने। उत्तर में कहा है कि आप आगे चल कर के शिक्षा का कार्य करें, शिक्षा के कार्य में आपकी उन्नति होगी। पहले तो टीचर का योग है, फिर पीएचडी करने के बाद में आप प्रोफेसर के पद तक जाएंगे। और जो बहुत बड़े व्यापार का भाव मन में विचार करते रहते हैं तो वो शिक्षा से संबंधित ही करना, व्यापार न करना, शिक्षा दान एवं कॉलेज डालना, तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा बिजनेस का सपना भी पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बराबर। अब भाई के लिए हम एक बात आपको बिना माइक के और से नहीं हो रहे हो। कैमरा ऊपर है, नीचे है, ये देखा दादा मोबाइलिया पाना अरे ये माइक से बताते छिल जाते भेजे हूँ मैं कचरा पाँव पर लो अच्छे चिल्ला होता कचरा। क्या क्या अगला नंबर चले जाओ सीताराम। चलिए अब डाल दो, अब डाल दो, जरा जल्दी डाल दो, दूसरों को नंबर आ जाए। सीताराम। अरे पागलो, जय सीता कल्याण। यहीं पर मंगलवार को, मंगलवार बाद में बात करो, जाओ वहाँ सब होगा। तुम्हारे भैया हम तुम्हारे हाथ में कर देगी खुश, चाहे जो हो जाए। कहाँ करा भेजो भैया। जब तक इनके दरबार का क्रम चल रहा तब तक अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा ने जो स्वीकार हुई की है, अगली अर्जी दरबार के मध्य से ही जो ताऊ विराजमान है, पगड़ी बांधे हुए, सफेद पगड़ी, ताऊ इते आओ गाना गाओ। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर राजस्थान से। ओहो हो राजस्थानी, बाड़मेर के। ठीक है ना, बोलो माइक से। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा कि बुलाया जाएगा? हाँ सच्ची मुच्ची? हाँ, अब उनको बाहर से आशीर्वाद।
पूछो क्या समाधान चाहिए। और पूछो। मोरो प्यारा। और हाँ, यहीं से हमने ठीक किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ के पैर में दिक्कत बनी हुई, घुटनों में दिक्कत है, उठने बैठने में समस्या है, धाम ले आना, आराम लगेगा। नंबर 2, आपके घर पर पुत्र योग बनेगा, आपके यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करवें, और ठाकुर भक्त ही होगा, भगवान कृष्ण का ही साधक होगा। जाओ, आशीर्वाद है। और एक अद्भुत बात है, यह पुत्र योग बालाजी की दया से सन 2026 में ठाकुर जी की कृपा से अष्टमी को ही इसका योग बनेगा। आशीर्वाद है। जरूरी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी, किसी भी महीने की अष्टमी 2026 में, तो समझ जाना कि बालाजी ने जय जय करी। मन भी तुम्हारे में बहुत अशांत है, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और पिता को भी धाम पर लाना है। पाँव की पीड़ा के लिए भाई की भी अर्जी स्वीकार है, उस पर हाँ, उसको ब्रेन की दिक्कत है, फिटाता है, फिटाता भाई को उसको भी लाना है। काम धंधा दिक्कत में है, काम धंधा चलेगा, कर्जा से लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे, उस पर भी कृपा होगी। दोस्तों के साथ काम डालना चाहते हो, उसकी भी कृपा होगी। भाई का ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, पिता के पैर भी ठीक हो जाएंगे, माँ की घुटनों की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तीनों को झाड़ा लगवाना है, मंत्र चिकित्सा करवानी है। नया कारोबार, आप ईंटों का थोक में काम शुरू कर दो, या पत्थर का काम, या टाइल्स का काम। वैसे तुम्हारे जीवन में वाहनों के काम में आपको उतना लाभ नहीं है, इसलिए वाहन के काम को थोड़ा कम कर दो, अभी खर्चा के लिए चलने दो, साइड में आप ये बिजनेस डाल दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, कर्ज भी चुक जाएगा, हनुमान जी दया भी कर देवेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह या तुम्हारी पूरी पिक्चर है, जब भभूति है। आशीर्वाद, इनके साथ जो मित्र आए, आशीर्वाद, खुश रहो। चलो बढ़ जाओ। हाँ, दूर से पढ़ो बेटा, हमारा नियम है, बुढ़ापे का शरीर काहे को मार दे। आओ भगवान। और भूत भैया, पिज्जा इज्जा खाओगे? जो भूत का टीका निकाल जी, बताओ ठटरी को बोलो। आओ नजदीक। हाँ, सीताराम गुरुजी। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक गुरुजी की आज्ञा अनुसार, हम सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगले क्रम को श्री पूज्यपाद दादा गुरु भगवान की प्रेरणा से दरबार में जो क्रम स्वीकार करवा रहे हैं। सबसे लास्ट में तौलिया बांधे हुए बालक खड़ा हुआ है रोड के पास में, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से हो दादाजी? क्या नाम है? हो पहली बार आए आप? अच्छा, दरबार में पहली बार आए, ठीक है। पहली बार आए और पहली बार में ही सुन ली बालाजी ने। बड़े दयालु हैं हनुमान जी। अच्छा, किसी को भी अपना विषय तो नहीं आपने बताया? हैं, घरवाली आई तुम्हारी, तुमने घरवालियाँ बताई समस्या? उन्हें बाहर से ही दर्शन करवा दो, हम पहले पर्चा बना दें। क्या समाधान चाहते हो, पूछो। ठीक है, किसको दिक्कत करता है? ठीक है दादा, वो भी बता देंगे।
संतति का प्रश्न किसका है? ये धो रहा था मोबाइल चार्ज लगा दिया। आए हैं यहीं पर, उन्होंने अर्जी लगाई है, क्योंकि वो तो घर से भी अर्जी लगा चुके हैं, घर से भी वो नियम कर चुके हैं। तो वो तुम्हारी बहू लगी, पतोही, पतोही को ही बहू कहते हैं। ठीक है, पढ़ो यहाँ से। 3 बातें हैं। चश्मा लगाना है, कहाँ है? इनका चश्मा दीजिए, नहीं तो कल के दिन कहेंगे चश्मा नहीं लगा पाए थे, वो पढ़ लिया। महाराज, पहला, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, पितृ ठीक करेंगे, परिवार पर कृपा होगी। पितृ 3 घूम रहे हैं, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना है। सबको पेट व सिर में पीड़ा बनाता है, भूत बाधा सता रहा, लगातार उपद्रव कर रहा। वह संतति योग बहू को 100% धाम की कृपा से 2.5 वर्ष के अंतर योग बन जाएगा। जावा आशीर्वाद है। जय। आपने पितरों के उपाय तो बहुत करवा ले, सफल नहीं हो पाए, क्यों? अब सुनो, हमसे इसका पूरा ब्यौरा सुनो। राम, गुरुजी सीताराम। क्योंकि तुम्हारा पितृ तांत्रिक, इसलिए सफल नहीं हुआ। इसके पास योगनी विद्या है, योगनी शक्ति, इसलिए जो है ये किसी के बंधन में नहीं आ रहे, लगातार पूरे परिवार में उठा पटक मचाए हुए हैं। पितरों का उपाय, तुम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ। अभी सफ़ेद रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग का झंडा आपको धाम पर लगाना है। हम सेना भेजेंगे, जाओ, तुम्हारी आज से ही जय जय होने लगेगी। आशीर्वाद। सीताराम। तीन माला। इसके पहले कहाँ का नियम चलता रहा तुम्हारा? जाओ, जय जय हो जाए। मिट्टी लेता आई अगली बार जब आप आई। मंगलवार को 21 बार आप इस पर्चे के माध्यम से हमसे मिल पाएंगे। 21 बार की पेशी पूरी करनी है, नियम पूरा करना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। चलो भगवान, पधारो। राम, साधु जी, भभूति लाला, बाहर निकल करके लाली को भभूति दे दो। सीताराम। कुछ बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो गुरुजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। सीताराम। नरक ना भेजो यार श्रीमान, हमारी जय ना बुलवाओ, इंसान को भगवान ना बना दो, वरना नरक नहीं मिलेगा। प्लास्टिक के पड़ेंगे कीड़े ना भैया, साधारण है। तब तक आपके पहले हमें एक अर्जी की आज्ञा। राम, श्री सीताराम, बागेश्वर धाम की। दरबार के क्रम में इस आगे अर्जी के पूर्व में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार आगे जो अर्जी स्वीकार हुई है उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा ने जो बालक पैरों पे हाथ रख कर के बैठा हुआ है, पैरों के ऊपर हाथ रख करके, हाँ, जिसने दोनों हाथ खड़े किए, टी शर्ट पहने पीछे फुल वाली, हाँ, आ जाओ। अब आप कहाँ से आए ये बताएं पहले। जयपुर रास्ता। हम गए थे गोविंद देव जी मंदिर, जाते आप? हाँ सर। पुलिस में हो का? हाँ, अलवर भी गया था मैं, लेकिन वहाँ नहीं बनी है। अलवर में बहुत भीड़ थी। दादा इनको नहीं,
नहीं नहीं, उस बालक को बुलाओ, आगे वाले जो बगल वाले उनको भेजो। हाँ क्या समाधान चाहते हैं? नजदीक आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। आपने 2 बार अर्जी लगाई? माँ सुबह भी अर्जी लगा के आया था। माँ सुबह भी आप सबको बताना चाहता हूँ, माँ सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और भगवान की अर्जी लगाने गया था और उनको यही बोला था कि मुझे सिर्फ गुरु जी के चरणों से लिपटना। मेरी अर्जी लगी नहीं लगी, लेकिन मेरी गुरु जी क्या समाधान आप चाहते हैं? उनको रोग भी बना था, क्या हो गया? और पूछिए। दिमागी बन जाते हैं उनको। एक प्रश्न और, 3 आए। हमने यहाँ से शुरू किया। जीवन भर, माइक ले सकते हैं आप, तो बहुत पढ़े लिखे हैं। जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते बालाजी की भक्ति से परिवार पर खूब कृपा बनी रहेगी। आपको कमर दर्द की दिक्कत बनी हुई है, पेट में पीड़ा, उठने बैठने में, घर में सुख शांति नहीं। भाई को पागलपन बनता है, भाई को पागलपन बनता है, एक बार बनता है, 15 से 19 दिन तक रहता है, ठीक हो जाते हैं, फिर झटका मारता है। रहस्य जानना है, पिता की मृत्यु कैंसर नामक रोग से हुई है, कोई भी तंत्र नहीं था, लेकिन भाई के ऊपर उच्चाटन है, सदा के लिए कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की, जय हो गुरुदेव महाराज की। बाबा जी। अच्छा, पेट में असहनीय पीड़ा चाकू जैसी चलती कभी कभी? नीचे बैठ जाओ माता जी, चला गया 10 साल, नीचे बैठो, छोड़ नहीं रहा बेटा, नीचे बैठो, छोड़ नहीं रहा। अरे नीचे बैठ जाओ। इनके लिए अच्छा, आपके यहाँ कोई घोड़ा वाले देव हैं? तो वहाँ अब जाते ही नहीं हैं आप? गलत बात है, वो बार बार उनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। नहीं, आपको जाना चाहिए। वो आपके पूज्य हैं, बहुत पावरफुल हैं, और कई दिनों से आप गए नहीं हैं, और उनके पास आप पहुँचें। उनका कहना है, उन्हीं को सेना भेज दी गई है, वही आपकी हर प्रकार की रक्षा करेंगे। एक गुरुजी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा। संदेशा ये भेजा कि जब तक जीवन रहेगा तब तक तुम्हारे ऊपर उनका हाथ रहेगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये गुरुजी ने तुम्हारे लिए कहा है। जय हो सन्यासी बाबा की। भाई का उच्चाटन हम यहीं से ठीक कर देंगे। हाँ, वो थोड़ा सा मन विचलित हो गया उनका, और काम भी था, उन्हें निकलना था। वो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम से गए हैं, उन्हें वो कर लेने दो। पेशी पर वो आ जाएं, हम विधि कर देंगे। जाओ, सेना पहुंचेगी, आज से ही मंगल होगा। आशीर्वाद। नीचे बैठो, बुला लेंगे अपना आप। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जब तक दरबार का क्रम, एक कोई भी भेजो, ताऊ को भेजो। इसके बाद में दरबार के क्रम में अगली अर्जी जस्ट